हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल से दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एलर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स, या कह लीजिए कि कंपेयर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में एलर्जी, डर्ज, थर्नोडी, मोनोडी एंड पैस्टोरल एलर्जी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में हर तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं। हंसने के भी अलग अलग तरीके हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ठहाके लगाकर हंसते हैं, कुछ लोग जो है कभी इतनी अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं। तो कुछ लोग जो है अंदर ही अंदर हंसते हैं, मन में हंसना जिसको कहते हैं, कि वो अंदर से हैप्पी है, इंटरनल हैप्पीनेस की बात हो रही है। वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर कह लीजिए हमारी जनरल लाइफ में भी हमें अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, जैसे जब हम सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो कोई चिढ़ाड़ कर रो, तब भी हमारा कोई बिलेवेड चला जाता है। तो अलग अलग इमोशंस के दिखाने के तरीके अलग होते हैं। तो लिटरेचर में हमारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने भी अलग अलग फॉर्म्स का एक तरीके से इन्वेंशन किया कि कैसे हमें अपने लैमेंटेशन को, अपने सैडनेस को, अपनी पेन को, ग्रीफ को दिखाना है। तो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी देख लेते हैं, क्या हिस्ट्री है। इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, elegy denoted any person written in elegiac meter alternating hexameter and pentameter lines। अब आप ये देख सकते हैं कि ग्रीक एंड रोमन टाइम्स में क्या होता था, यानी कि क्लासिकल टाइम्स में एलिजी को डिनोट किया जाता था एक पोएम जो एलिजेइक मीटर में अगर लिखी गई कोई पोएम है तो उसको हम क्या कहते थे, वो एलिजी है, यानी कि सैड पोएम है। अब वो कौन सा फॉर्म होता था, या तो हेक्सामीटर में या पेंटामीटर में अगर वो लिखा होता था। तो ये एक तरीके से एक एलिजी की शुरुआत मानी जाती है, कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि कंप्लेन अबाउट लव। अब ये देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि, और जैसा हम सब जानते हैं एज ए लिटरेरी और एज ए लिटरेचर स्टूडेंट, कि एलर्जी इज रिलेटेड टू सैडनेस और लैमेंटेशन और द लॉस ऑफ बिलवेड या लॉस ऑफ द लव्ड वन। लेकिन शुरुआती जो टाइम पीरियड था जिसमें एलर्जी जो है डेवलप हो रही थी, उस दौरान जो है अगर कंप्लेन, एक लवर जो है कंप्लेन कर रहा लव के लिए या बिलवेड को लेके, तो वो भी एक फॉर्म माना जाता था। वो फॉर्म क्या था, एलिजिक फॉर्म माना जाता था, नहीं वो एलिजी कहलाती थी। तो शुरुआती दौर में ये जो कंप्लेन अबाउट लव तक ही रिलेटेड था, न कि ट्रेजिक लॉस पे। जो बाद में ट्रेजिक लॉस पे इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बाद में हम चीजें अलग देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि जॉन डन्स एलिजी। अब चूंकि हम जब सब जानते हैं कि जॉन डन के शुरुआती जो उनका जो करियर रहा है वो बेसिकली लव पोएम्स पे रिलेटेड रहा है। लेटर ऑन ही टर्न इनटू अ philosophical or more religious sort of poet। बट इनिशियल टाइम पे या इनिशियल टाइम पीरियड में ये इन्होंने काफ़ी लव पोएम्स लिखी हैं, और रिटन इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th centuries एज लव पोएम्स, ऑल्दो दे रिलेटेड टू द सेंस ऑफ एलिजिक एज लैमेंट। चूंकि उसमें लैमेंट रहता था, उसमें एक उदासी रहती थी। इन दैट मेनी ऑफ देम एम्फेसाइज म्यूटेबिलिटी एंड लॉस। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक, अगर एक लवर है और वो बिलवेड के लिए उसे पाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, तो वहां पे भी एक कंप्लेन है और एक जो है लॉस है। अगर वो नहीं पा पाता है तो उसको भी एक समझ में आता है दैट ही फेल्ट सैड और इन 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 ग्रीफ सिचुएशन। तो ये भी एक तरह से एलिजिक माना जाता था, या एलिजी के रूप में इसको कंसिडर करते थे। बट चीजें धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं। आगे देखते हैं क्या है। इन द 17th सेंचुरी द टर्म, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा तो आगे क्या डेवलपमेंट है उसे देख लेते हैं कि 17th सेंचुरी में एलर्जी बिगेन टू लिमिटेड इट्स मोस्ट कॉमन प्रेजेंट यूसेज। अब वो कौन सा था उसको हम देखते हैं। ए फॉर्मल एंड सस्टेन्ड लैमेंट इन वर्स। अब एक फॉर्मल तरीके से और सस्टेन्ड लैमेंट होता था, यानी उसमें ग्रीफ रहती थी, उदासी, सैडनेस की बात हो रही है, रोने की बात हो रही है। वर्स फॉर द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे ये लव से ट्रांसफॉर्म हो रहा डेथ पे, यानी कि अब यहाँ पे लव का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। एलर्जी जो है अब ये चेंज हो जा रही है किसमें, डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन पर अगर आज हुआ है। एंड यूजुअली एंडिंग इन ए कॉन्सोलेशन, और जो पोएम की एंडिंग होगी वो एक कॉन्सोलेशन पे होगी कि चलो ठीक है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर की एक दिन तो मरना ही है। शायद ये हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ जी ली, बहुत सारी चीजें होती हैं कॉन्सोलेशन के लिए, इंसान अपने को कॉन्सोल करता है। तो ये एलर्जी की एक हिस्ट्री रही है कि कैसे लव कंप्लेंट से चेंज हो जा रही है डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन पर। एग्जाम्पल्स क्या है, मिडेबल पोएम्स जैसे पर्ल है, चॉसर्स की बुक ऑफ द डचेस है, एलर्जी इन द मोड ऑफ ड्रीम एलेगरी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का
आप देख लीजिए, इन मेमोरियम है, 1850 में ये पब्लिश होती है पोएम ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलम। अब ये टेनिशन ने अपने दोस्त के डेथ के ऊपर ये लिखी है। इस पर्टिकुलर पोएम का नाम है इन मेमोरियम। तो ये क्या कहलाएगी? ये एलेजी कहलाएगी। ये एक जो है ट्रांसफॉर्म्ड या एक डेवलप रूप है एलेजी का, जो हम आज पढ़ते हैं। बट मैं ये W.H. ऑर्डेंस इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जो कि पब्लिश होती है 1940 में, तो ये एक एलेजिक फॉर्म में लिखी गई है। आगे देख लेते हैं क्या है। मीनिंग, फॉर्म, फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एलेजी। मीनिंग के तौर पे देखते हैं क्या है मीनिंग। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और सीरियस रिफ्लेक्शन ऑफ एन लैमेंटिंग ऑन डेथ। अब ये एलेजी का एक बेसिक डेफिनेशन है या कह लीजिए मीनिंग है। पोएम कैसी होगी? मॉर्निंग की होगी, यानी आपको लैमेंटेशन उसमें दिखेगा, पेनफुल डिस्क्रिप्शंस होंगे। सीरियस रिफ्लेक्शन की बात होगी, यानी कि सैडनेस की बात होगी कि किसी के जाने पे, किसी दोस्त के मरने पे कैसा एक दूसरे दोस्त को कैसा फील होता है। लैमेंटिंग ऑन डेथ, और जाहिर सी बात है उसकी डेथ पे वो लैमेंट करेगा। ओरिजिन क्या है? एक्चुअली एलिजी की ओरिजिन जो है फ्रॉम ग्रीक एलिजिया से है। एलिजिया वर्ड से एलिजी आया है, ओरिजिन हुई है। फॉर्म एंड टोन की बात कर लेते हैं तो फॉर्मल रहता है, रिफ्लेक्टिव है। जाहिर सी बात है वो किसी भी पोएम को अगर किसी के डेथ पे लिखी जा रही है तो वो एक रिफ्लेक्शन होगा, उसकी सारी यादें, वो कैसा था, उसके कैसे बिहेवियर्स थे, तो बहुत सारी चीजें तो रिफ्लेक्टिव होंगी। समटाइम्स फिलोसफिकल, यानी कि उसमें एक फिलोसफी भी होगी, क्योंकि किसी के जाने के बाद जो है इंसान जब कंसोल करता है अपने आप को, तो वहां फिलोसफी की जरूरत पड़ती है। फीचर्स क्या है? ब्रॉड टर्म फॉर एनी फॉर्मल पोएम ऑफ मॉर्निंग। तो एक फीचर्स के तौर पे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा वो है मॉर्निंग होगा, यानी लैमेंटेशन होगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मेजर एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम्पल्स के तौर पे लिटरेचर में पूछे जाते हैं, वो टेनिशन का इन मेमोरियम A.H.H, यानी आर्थर हेनरी हेलम, ये इसका फुल फॉर्म है। 1850 में पब्लिश होती है। फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम हु डाइड ऑफ सेरेब्रल हेमरेज इन वियना। अब इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं जब भी टेनिशन की बात आती है, जब भी इन मेमोरियम की बात आती है। तो ये काफी फेमस पोएम है टेनिशन की, और टेनिशन जो है विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आर्थर हेनरी हेलम कौन है? टेनिशन के दोस्त हैं। उनकी डेथ होती है हेमरेज से, और वियना में डेथ होती है एट द एज ऑफ 22। और 1833 में जब वो उनके उनके फ्रेंड 22 ईयर्स के थे तो डेथ हो जाती है उनकी। तब ये इन्होंने एक पोएम लिखी थी जो एलेजिक पोएम है, एंड थॉमस ग्रेज एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1750 में पब्लिश होती है। ये भी काफी फेमस पोएम है और काफी। आगे देखते हैं क्या है मीनिंग, फॉर्म, फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ डर्ज। अब डर्ज की बात कर लेते हैं, क्योंकि एलर्जी की बात हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज हम मेजर डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है एलर्जी, डर्ज, थ्रेनोडी, मोनोडी एंड पैस्टोरल एलर्जी। तो वीडियो में सारी चीजें आज जो है क्लियर हो जाएंगी। इसकी मीनिंग क्या है या डेफिनेशन क्या है? तो डर्ज इज ऑल्सो वर्सिफाइड एक्सप्रेशन। ये वर्सिफाइड एक्सप्रेशन है ऑफ ग्रीफ, तो जाहिर सी बात है ग्रीफ डर्ज में भी रहेगा। ऑन द ओकेजन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ। अब यहाँ पे है पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की, बट डिफर्स फ्रॉम एलर्जी। थोड़ा सा अंतर है, डिफर करना मतलब अलग होना। इन दैट इट इज शॉर्ट। अब ये जो मेजर डिफरेंसेस या माइनर डिफरेंसेस कह लीजिए कि डर्ज जो है एलर्जी से शॉर्ट रहेगा, यानी इसका फॉर्म क्या है? शॉर्ट रहेगा। लेस फॉर्मल रहेगा एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ टेक्स्ट टू बी संग। अब मेनली जो है डर्ज का लिखने का जो पीछे जो पर्पस है राइटर का, वो है संग के लिए, यानी कि गाना गाने के लिए। तो लैमेंटेशन ही रहेगा, बट वो एक सैड सॉन्ग की तरह उसको यूज किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज डर्ज। अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है फ्यूनरल, यानी कि अंत्येष्टि के लिए जो जाते हैं लोग। सिंपल रहेंगे, ये फॉर्म के तौर पे है, प्लेंटिव है, मेंट टू बी संग, यानी गाना गाने के लिए इसको स्पेशली लिखा जाता है। यूजुअली परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल। सिंपल, प्लेंटिव, मेंट टू बी संग, यूजुअली परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल। अब ये जो है एक सिंपल तरीके से लिखी जाती है, प्लेंटिव है, मेंट टू बी संग, गाने के तौर पे यूज होती है, यूजुअली परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल। और इसका जो है स्पेशल परफॉर्मेंस होता है फ्यूनरल के समय, जब लोग उदास होते हैं, सैड होते हैं, और उस समय ये गाना गाया जाता है। फीचर्स क्या है? कंसाइज है, रिचुअलिस्टिक और म्यूजिकल इन टोन। इसमें म्यूजिक रहेगा। जाहिर सी बात है जब भी किसी, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे हैप्पी सॉन्ग हो, किसी भी तरह के सॉन्ग में एक म्यूजिकल एलिमेंट होता ही होता है, राइम रिदम भी होगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? शेक्सपियर्स फुल फैथम 5 दाई फादर्स लाई,
ये जो है शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है और ये भी एक डर्ज की तरह यूज होता है लिटरेचर में। विलियम कॉलिंस अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सेम्बल इन 1749, ये भी विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखा गया एक डर्ज है। तो फॉर्म, फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ थ्रेनोडी, ये जो है इसके मीनिंग के तौर पे या डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्रेनोडी इज नाउ यूज्ड मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज। अब ये जो है थ्रेनोडी को इक्विवेलेंट फॉर डर्ज की तरह यूज किया जाता है। ए वेलिंग लैमेंट यूजुअली मोर लिटरेरी एलिवेटेड देन डर्ज। अब ये डर्ज से थोड़ा सा एलिवेटेड है। एलिवेट का मतलब होता है थोड़ा सा अपग्रेड होना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खरीदते वेलिंग होगा, जाहिर सी बात है ये सारी जितनी भी फॉर्म्स की बात आज मैं करने जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारे जो है लेमेंटेशन पे हैं, सारे जो है वेलिंग पे हैं, ग्रीफ पे हैं, सैडनेस पे हैं। ओरिजिन क्या है? ये ग्रीक ओरिजिन है इसकी, थ्रेनोस। थ्रेनोस से लिया गया। थ्रेनोस का मतलब होता है लैमेंट एंड ओइडी का मतलब होता है सॉन्ग। तो लैमेंट सॉन्ग इसका रियल या लिटरल मीनिंग है। फॉर्म की बात कर लेते हैं। इंटेंशनली मॉर्नफुल है, इसमें भी मॉर्निंग रहेगी ही। एक्सप्रेसिव और ऑफ ग्रीफ, इसमें भी ग्रीफ रहेगा। फीचर्स क्या है? हाईलाइट ऑफ क्राई ऑफ ग्रीफ, यानी कि एक रोने की प्रक्रिया, यानी एक उदासी जो रहती है उसकी बात ये थ्रेनोडी करता है। एग्जाम्पल्स कौन है? इमर्सन थ्रेनोडी फॉर हिज सन, यानी इमर्सन ने एक थ्रेनोडी लिखी है अपने बेटे की डेथ पे। के बाद जो है हमारा अगला है मोनोडी। तो मीनिंग क्या है, फॉर्म्स क्या है, फीचर्स क्या है, एग्जाम्पल्स मोनोडी के कौन कौन से हैं। मीनिंग के तौर पे देख लेते हैं। पोएम इन विच अ सिंगल मॉर्नर लैमेंट अनदर्स डेथ। यहाँ पे सिंगल मॉर्नर है, वो लैमेंट करता है किसी दूसरे के डेथ पे। ओरिजिन क्या है? ग्रीक है, मोनोडिया है। मोनोडिया का मतलब होता है सोलो सॉन्ग। मोनोडी, मोनो मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है हम सब जानते हैं, मोनो मतलब होता है वन, यानी सिंगल की बात हो रही है। तो मोनोडी रिलेटेड रहेगा सिंगल, यहाँ पे सिंगल पर्सन के डेथ की बात हो रही है, उस पर लेमेंटेशन की बात हो रही है। फॉर्म की बात कर लेते हैं तो पर्सनल है, इंडिविजुअल है एंड ग्रीफ होगा ही इसमें। फीचर्स फोकसेस ऑन मॉर्नर्स सॉरो नॉट अ ग्रुप और कोरस, यानी यहाँ पे कोरस का कोई यूज नहीं होगा। जैसे कोरस ग्रीक एंड लैटिन टाइम में क्या होता था कि कोरस जो है लैमेंट करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर डर्ज की बात कर लीजिए या थ्रेनोडी की बात कर लीजिए, अगर वहाँ लैमेंटेशन होगा, फ्यूनरल प्रोसेस में जो लैमेंटेशन होता है उसमें जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी वो एक साथ मिलकर लैमेंट करते हैं, यानी जो है सैडनेस को दिखाते हैं। बट यहाँ पे क्या है? नॉट अ ग्रुप, यहाँ ग्रुप की बात नहीं होगी, कोरस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये मोनोडी है, यानी सिंगल ग्रीफ की बात हो रही है। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स हिज लिसिडस, यानी काफी फेमस इनकी एक पोएम है मिल्टन की, जो पब्लिश होती है 1638 में। इन्हें इन ए सब टाइटल। अब मिल्टन ने अपनी इस पोएम को सब टाइटल क्या रखा? ए मोनोडी। आप देखिएगा इसको, ये काफी फेमस इनकी पोएम है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन विच द ऑथर्स बीवेल्स अ लर्नेड फ्रेंड, जहां पे मिल्टन जो है अपने एक लर्नेड फ्रेंड के डेथ पे बीवेल कर रहे हैं, रो रहे हैं, और ये जो है पोएम इन्होंने लिखी है उनकी डेथ पे। मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड हिज एलिजी ए एच क्लॉ थायरिशियस अ मोनोडी, जो पब्लिश होती है 1866 में। आर्थर ह्यू क्लॉ, आर्थर ह्यू क्लॉ जो है इनका फुल फॉर्म है, और इनके डेथ पे थायरिशियस लिखी गई है। एक उसका सबटाइटल क्या है? मोनोडी है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि कभी कभी थायरिशियस का सबटाइटल क्या है या फिर लिसिडास का सबटाइटल क्या है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। पेस्टोरल एलिजी की बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट ये फॉर्म है। मीनिंग, फॉर्म, फीचर्स एंड एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। मीनिंग के तौर पे देखते हैं क्या है? एन इंपॉर्टेंट सब टाइप ऑफ एलिजी, यानी पेस्टोरल एलिजी जो है वो एक सब टाइप है एलिजी का। इस पेस्टोरल एलिजी which represents both the poet and one he mourns। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। पेस्टोरल एलिजी में दो लोगों की बात हो रही है, एक तो पोएट और दूसरा जिसको लेके वो पोएम लिख रहा है, जिसके ऊपर वो मॉर्न कर रहा है, जिसको लेके वो सैड है या लैमेंट कर रहा है। तो ये दो लोग हैं, यहाँ दो लोगों की भागीदारी होगी, और यही चीज जो है डिफरेंशिएट करती है एलिजी को पेस्टोरल एलिजी से। which is who is usually also a poet as shepherd। द लैटिन वर्ड फॉर शेफर्ड इज पैस्टोर। तो पैस्टोर जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेफर्ड। अब पोएम फॉर्म वाज ओरिजिनेटेड, ये ओरिजिनेशन क्या है इसका? सिसिलियन ग्रीक पोएट से ये ओरिजिनेट हुआ है, जो नाम है थियोक्राइटस। was continued by रोमन वर्जिल एंड लेटर मिल्टन। तो थियोक्राइटस पहले इसको लिखा करते थे, बाद में वर्जिल जो रोमन पोएट थे, और बाद में मिल्टन जो एक ग्रेट इंग्लिश पोएट हैं। फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्मल है, सिंबॉलिक है, आइडियलाइज नेचर सेटिंग है। तो जाहिर सी बात है अगर शेफर्ड की बात होगी तो शेफर्ड जो है, जिसको हम हिंदी में गडेरिया कहते हैं, वो नेचर से जुड़ा रहता है, वो प्रकृति से जुड़ा है, पेड़ों से जुड़ा है, झरनों से जुड़ा है। तो बहुत ही नेचुरल सेटिंग होगी इस पोएम के अंदर। द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग ऑफ म्यूजिक। अच्छा, एक डिफरेंस और भी है कि इसको इन्वोक किया जाता है म्यूजिक को, जो पोएट जो है इन्वोक करते हैं बिफोर राइटिंग पेस्टोरल एलिजी। तो एक फॉर्म होता है, जैसे मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले
इन्वोक करते हैं म्यूज को। द डेड पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज सेफर्ड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मरा हुआ इंसान है जिसको लेके पोइट लिख रहा है, वो एक रिप्रेजेंट करता है एज सेफर्ड, वो एक सेफर्ड की तरह रहता है। ऑल नेचर जॉइन्स बाय मॉर्निंग द सेफर्ड्स डेथ। अब क्या होता है, सेफर्ड के डेथ पे पूरा नेचर जो है मॉर्निंग करता है, यानी कि पूरी प्रकृति जो है उसको लेके मॉर्न करती है उसके लॉस पे। क्लासिकल मैथोलॉजी जैसे अपोलो वगैरह इस तरह की इसमें है। एंड विद कॉन्सोलेशन, जाहिर सी बात है एंडिंग जो है कॉन्सोलेशन से होती है। तो मोस्ट ऑफ द लैमेंटिंग पोएम्स या एलिजी हो गई, डर्ज हो गया, सारी जो है एक तरह से कॉन्सोलेशन से ही एंड होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्सोलेशन नहीं रहेगा तो तब भी हम बेचैन रहेंगे। कॉन्सोलेशन इज ए फॉर्म ऑफ परगेशन कह लीजिए। हम अपने को संतुष्ट करते हैं कि चलो ठीक है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, समवन हैज टू गो सम टाइम्स। तो ये एक तरीके से माना जा सकता है कॉन्सोलेशन। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं, नोटेबल नोटेबल इंग्लिश पैस्टोरल एलिजीज आर स्पेंसर्स के एस्ट्रोफिल हैं ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, जो कि पैस्टोरल एलिजी के रूप में आती है, 1595 में पब्लिश होती है। मिल्टन की लिसिडास है, जो कि मोनोडी के रूप में इसका टाइटल दिया गया है, बट एक्चुअली ये पैस्टोरल एलिजी के रूप में है, ऑन एडवर्ड किंग। यानी आप यहाँ पे देखिए कि लिसिडास जो है इन्होंने एडवर्ड किंग, इनके एक दोस्त है जिनकी डेथ पे इन्होंने लिखी है लिसिडास। शेली जो है लिखे हैं एडोनॉइस, जो कि 1821 में पब्लिश होती है। और ऑन जॉन कीट्स, यानी कि जॉन कीट्स के डेथ पे एडोनॉइस लिखी है, शेली ने लिखी है 1821 में, एक इंपॉर्टेंट पोएम है। थायरिशियस बाई मैथ्यू अर्नॉल्ड ऑन आर्थर ह्यू क्लॉ। आर्थर ह्यू क्लॉ के डेथ के ऊपर जो है मैथ्यू अर्नॉल्ड ने थायरिशियस लिखी है। तो ये एक कुछ फेमस एग्जांपल्स थे पैस्टोरल एलिजी के।